अपचरित अभित मुनीसा न सकहि सदय कोटि अहिसा कोटि अहिसा रामचरित अति अमित मुनीसा रामचरित अमित मुनीसा कही न सकहि सत कोटि अहिसा। अरे हे भरद्वाज वैष्णव धर्म प्रवर्तक, आप को मैं अब कथित कथा सुनाऊंगा राम जी की, जो परम पुनीत कथा है। कही न सकहि शतकोटि अहिसा, जिसका गायन नारायण 100 शत करोड़ शत कोटि 100 करोड़ नारायण भी नहीं कर सकते। वो कथा मैं राम जी की आपको सुनाऊंगा। भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु जब 100 करोड़ नारायण नहीं सुना सकते तो आप कैसे सुनाएंगे? अरे राम जी की कृपा होगी, मैं नहीं हूँ राम कथा सुनाने लायक। राम जी की यदि कृपा होगी तो मैं आपको राम कथा सुना पाऊंगा। और सही बात यही है, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम कथा गा लूं। ये तो राम जी की कृपा है जो गवा रहे हैं। जिसके अंदर ये आ गया कि मैं हूं, सब कुछ बेकार है। ये मैं जो है, मैं विनाश का कारण है, विकास नहीं होगा जहां मैं आ गया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, उसके घर में बड़ी गरीबी थी, अपार गरीबी, दाने दाने के लाले थे। परेशान हुआ और सोचा कि मैं जो है अब आत्महत्या कर लूंगा। गया एक तालाब में कि डूब करके और अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। तो तालाब में गया तो देखा एक पक्षी आया और तालाब से ऐसे मछली को चोंच में पकड़ा और ऐसे ऊपर उछाला और उसके बाद में फिर चोंच में पकड़ लिया। उसने देखा, कदम बाहर कर लिया तालाब से, सोचा कि ऐसे फेंक दिया ऊपर, फिर पकड़ लिया। उसके अंदर नाट्य विचार आ गया। वो आया, एक लकड़ी लिया और फेंका। पहले हाथ से पकड़ा, फिर उसके बाद में उसने मुख से पकड़ा, फिर उसी लकड़ी को कृपाण का रूप दे दिया, फिर उसको पकड़ा, पकड़ लिया मुख से, फिर कृपाण को ऊपर उछालता था और मुख से पकड़ लेता था दांतों में। जब ये करने लग गया तो इसकी जो है प्रस्तुति लोगों में करने लगा, नाटक के रूप में। लोगों को अच्छा लगने लगा, भाई सब थोड़ी कर सकते हैं, नाटक करने वाला ही कर सकता है, विशेष है। करता रहा, लोगों को पसंद आया, उसे रोजी रोटी मिल गई, उसका घर परिवार चलने लगा, सब कुछ हो गया। काफी समय बीत गया। किसी दिन नाटक कर रहा था तो कोई आकर ये पूछ लिया कि प्रभु आप ये बताइए कि ये कहाँ से सीखे हो? ये तो सबके बस की बात नहीं है ऐसे कार्य करना। उसने कहा, मुझे कोई सिखाया उखाया नहीं है, मैं स्वयं ही सीख गया हूँ, स्वयं से सीख करके मैं ये कर रहा हूँ, किसी ने नहीं सिखाया। दूसरे दिन गया नाटक करने और खंजर को बाहर फेंका। वो कृपाण जो है आ करके, कृपाण वही होता है जिसमें कृपा ना हो, दोनों तरफ धार रहता है कृपाण में, किसी भी और उसमें कृपा नहीं है।
वो कृपान उसके गले में जैसे वहां ऊपर से फेंक करके पकड़ना चाहा, गले में लग गया। ठीक हो गया। बाद में लोगों ने नाटक करना छोड़ दिया। बाद में पता चला, संत बिंदु ने बहाव दिया कि उसका गुरु तत्व नष्ट हो गया। किसी श्रेष्ठ से हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसमें अपना मैं नहीं जोड़ना चाहिए। मैं जोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। इस मैं को हटाना पड़ेगा। किसी के द्वारा हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो उसकी स्मरण शक्ति हमें बना रहे। ये राम जी की कृपा से हमें सब कुछ मिल रहा है, ये हमें पता रहे कि राम जी ने हमें दिया है, भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। नहीं तो किसी मानव के बस की बात नहीं है कि कुछ कर ले। संसारिक भाव में आप बोल दो ठीक है, अपने घर के सामने खड़े हो, कोई पूछेगा किसका घर है तब तो यही बताओगे कि हमारा घर है। लेकिन आंतरिक भाव में आपके ये रहे कि ये सब भगवान का दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये मैं को हटाना पड़ेगा। जब तक हटेगा नहीं तब तक नहीं होने वाला कुछ। कहते हैं कि मैं नहीं बेला नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं तन किसी का किसी का दिया। जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया, किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह ही दिया फिर सामने, मेरा है देने वाला किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का। जो मिला है किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं हर किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं हर किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं हर किसी का। ये मैं जो है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया।
इसे हटाना पड़ेगा मैं को। और अगर सब कुछ पाने के बाद भी मैं आ गया ना, जिता काम अहमित मन माही, तो नारद जैसे जब भटक सकते हैं, अभी आगे कथा आएगी, जब नारद जैसे भटक सकते हैं तो सामान्य मानव की क्या औकात है। सामान्य मानव को तो और संभलना चाहिए। या केवल जी इसको कथा सुनाए, ये बताया कि 100 करोड़ नारायण भी नहीं गा सकते राम कथा। भरद्वाज जी ने कहा प्रभु जब 100 करोड़ शेष नारायण नहीं गा सकते तो आपके तो एक मुख है, कैसे गाएंगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये राम जी की कृपा है, राम जी की कृपा से हम गाएंगे कि सादर दारुणा रे सम स्वामी, सादर दारुणा रे सम स्वामी, सादर स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। कहते हैं कि समस्त कल्याणकारी देवी देवता माँ सरस्वती आदि सब जब राम जी कृपा करते हैं जिसके ऊपर, तो सभी देवी देवता अपने आप कृपा करा देते हैं। क्योंकि राम जी कौन है? सबके स्वामी हैं। तो जब स्वामी को पकड़ लिया, भाई डीएम साहब से जब आपकी बात हो गई तो सिपाही की कोई आवश्यकता है वहां पर? जब डीएम साहब से अर्जी लग गई तो सिपाही को क्या जरूरत है अर्जी लगाने की? अरे वो तो नचाएंगे, डीएम साहब वहां नाचेगा। वैसे ही है, जब राम जी कृपा कर देंगे तो सब कृपा कर देंगे। कोई देवी देव नहीं बचेगा जिसकी कृपा न कर दे। बस ये है राम जी का शरण चरण शरण प्राप्त कर ले। जब तक प्राप्त नहीं होगा, कृपा प्राप्त नहीं होगा, तब तक भटकते रहो। इस धाम में जाओ, उस धाम में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। जिस प्रकार से मृगा सुगंधी ढूंढता रहता है सुगंध घास, मृग नाभ में सुगंधी ढूंढता है घास गंधी। बड़ा सुंदर भाव है, ईश्वर है पास तेरे पाया कभी नहीं रे। तो उसी प्रकार से जीव है, राम के शरण में अगर आ जाओगे तो फिर आगे नहीं जाना पड़ेगा किसी के पास, सब अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि राम जी सबके स्वामी हैं। जही पर कृपा राम करी जाए, जही पर कृपा करही जन्म जानी, कभी उर अजर न चावही बानी। राम जी कृपा जिस पर कर देते हैं उसके सभी देवी देवता अपने आप कृपा बरसा देते हैं। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करें, बस राम की कृपा केवल और केवल प्रेम से प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। कथा शुरू करते हैं याज्ञवल्क्य जी कर्म कांड के घाट से कथा को ज्ञान घाट पर ले जाकर कहते हैं परम रम्य गिरवर कैलासु, परम रम्य गिरवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। जय गिरवर विदभ विशाला, देह गिरवर वर विदभ
भाला। एक बार तेहि कर प्रभु गए हो, एक बार तेहि तर प्रभु गया हूँ। कर मिलो के ओर उतरु खलह हो, सख बिलो के ओर अति शुभ भय। निज कर डाल नागर बुझाला, निज कराग भाग बहि डाला। निज कर डाल नागर बुझाला, निज कराग भाग कर डाला। बैठे सहजहि गंभु के पाला, बैठे रोग के भारत भाला। बैठे तो कामरि पुकरे थे, तो कामरि पुकरे थे, शरीर संतर तुझे। कैलाश का परम रम्य शिखर, जहाँ पर भगवान नित्य वास करते हैं, माँ पार्वती और शिव जी नित्य नित्य निवास करते हैं, वहीं कैलाश के शिखर पर ही एक दिव्य बरगद का पेड़, जो हर काल में हर समय हरा भरा रहता है, कभी उस वृक्ष में पतझड़ नहीं होता। और सत्य बात यह है, एक काल में नहीं, सभी युगों युगों में एक समान रहता है वो वृक्ष। उसे वृक्ष के नीचे जब भोले बाबा गए, तब उन्होंने सहज स्वरूप को धारण कर लिया। विचार किया कि जो कार्य था वो हो ही गया, विवाह हो गया, देवताओं की इच्छा थी विवाह कर लो, विवाह किया, अब हमें सहज स्वरूप में आ जाना चाहिए। नाग रिप उछाला, यहाँ पर नाग नाग को नहीं कहा गया है, हाथी को कहा गया है। हाथी का रिप कौन है? रिप मतलब शत्रु। बाघ, बाघंबर बिछा करके और भोले बाबा बैठ गए। देखो, जीवन में जब कोई श्रेष्ठ अभीष्ट प्राप्त करना होगा तो आपको तप की आवश्यकता अवश्य होगी। बिना तप किए, योग किए आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। भोले बाबा वही कर रहे हैं। संपूर्ण चीजें पूर्ण हो गई तो सहज स्वरूप को लेकर के बैठ गए। और यही प्रत्येक जीव का होना चाहिए। आजकल तो लोग जो है, समय बीत जाता है, उम्र बीत जाता है, लेकिन तो बगल में कुछ पुण्य कार्य हो रहा होगा, नहीं जाएंगे। जितना भगवत प्राप्ति कर लोगे, सत्संग सुन लोगे, धर्म कर लोगे, वही साथ जाने वाला है। ये देखा माँ पार्वती ने कि शांत होकर के बाबा बैठ गए हैं। पार्वती भले अवसर जाने, भले अवसर जान लिया। और माँ पार्वती, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभो महिमात भवानी, गई शंभो महिमात भवानी। जन प्रिया नरोयत तेरा, जान पिया आदर अति कीना, भव भाग आसन हर दीरा, भाव भाग आसन हर दीना। बने गमी बाहर गाए, बैठे शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा जित आए,
भल अवसर जानकर माँ पार्वती भोले बाबा के पास में गई। अब यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं जान प्रिया आदर अति कीन्हा। भोले बाबा की तो प्रिया पहले से ही है नहीं है? माँ पार्वती प्रिया ही है, तो आज ही क्यों जान रहे हैं भोले बाबा की जान प्रिया आदर अति कीन्हा। देखो, एक दाम्पत्य जीवन में प्रिया और प्रीतम का भाव है और दूसरा भाव है आत्मा का परमात्मा से। संपूर्ण जीव के अंदर विराजमान भगवान का अंश जो आत्मा है और उस आत्मा के लिए भगवान प्रीतम है और भगवान का वो आत्मा प्रिया है। तो आज माँ पार्वती प्रीतम की खोज में जा करके भगवान राम जी की खोज में राम जी को जानने के लिए भोले बाबा के पास में गई। समय जानकर, भल अवसर जानकर, अच्छा समय जान करके माँ पार्वती भोले बाबा के पास में जाती हैं। भोले बाबा भी बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न भी क्यों ना हो, आप कोई भगवत कार्य करने जा रहे हो और उसमें कोई सहयोग करने आ जाए, आप जो है भजन करने जा रहे हैं उसमें कोई सहयोग कर दे, तो इससे आनंद की बात और क्या हो सकती है। और उसमें अगर स्वयं पत्नी आ जाए तो क्या कहना। माँ पार्वती आई भोले बाबा के पास में, भोले बाबा से अति आदर के साथ में अपने वाम भाग में बिठाया और कहा कि पार्वती, बोले बाबा आप जा रहे हो, मैं भी अब कुछ जानना चाहती हूँ, प्राप्त करना चाहती हूँ। पिछले जन्म से सोच रही हूँ, आज तक नहीं पूछ पाई। भले अवसर, आजकल तो भाव है पत्नी कहती रहेगी फिर भी पति धर्म कार्य के लिए नहीं जाएगा। अभी बच्चों को पढ़ाएंगे, अभी ये कार्य करेंगे, अभी वो कार्य करेंगे। और सच बताऊं तो कई बार तो ऐसा हो जाता है कि 10-10 बार सत्यनारायण कथा के लिए लिस्ट ले लेते हैं पुरोहितों से और उनका संयोग नहीं बैठता कि वो सत्यनारायण कथा करा ले। धर्म कार्य उनसे क्या होगा भगवान ही जाने। 10-10 बार लिस्ट ले लेते हैं, फिर भी उनका संयोग नहीं बैठता कि हम जो है सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण कर लें। अब उनसे धर्म की क्या अपेक्षा किया जाएगा। माँ पार्वती ने देखा कि बाबा ध्यान में जा रहे हैं। शंकर जी ने वहीं जाकर के माँ और शिव दोनों आराम से बैठ गए। बाबा ने कहा कि भवानी, तुम्हें लगता है कुछ पूछना चाहती हो लेकिन पूछ नहीं रही हो। प्रकट करो, क्या पूछना चाहती हो। माँ ने कहा कि प्रभु, तो आप तो अंतर्यामी हैं, चराचर के सबके नाथ हैं, आप तो सब जानते हैं। बोले पार्वती बोलो क्या बात है। ध्यान में गए बाबा और उसके बाद में कुछ क्षण ध्यान से बाहर आए हैं। कहती है पार्वती कि बाबा, अगर कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हो और फिर भी दरिद्र हो तो क्या है, ये क्या है बाबा। शंकर जी कहते हैं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता। जो कल्प वृक्ष के नीचे रहेगा वो दरिद्र कभी नहीं होगा। माँ कहती है अगर हो तो। बाबा पुनः कहते हैं तो उसे ज्ञान नहीं है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है। करे अगर ज्ञान भी हो तब। बोले ये हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, असंभव है। कल्प वृक्ष के नीचे जो होगा वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता।
कहते हैं प्रभु एक संशय है हमारा। क्या संशय? जो भरद्वाज जी ने संशय याज्ञवल्क्य जी से प्रकट किया था, करे पिछले समय पिछले जन्म से पूछना चाहती हूँ लेकिन नहीं पूछ पाई। एक संशय है। जो प्रश्न याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी ने किया है, वही प्रश्न माँ पार्वती ने भोले बाबा से किया। मुनि जे प्रभु जे मुनि परमारथ बारी, कहहि राम कहूँ ब्रह्म नारी। कहती हैं प्रभु जो ऋषि मुनि भगवान जो परमार्थवादी हैं, परम धाम को जानने वाले हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। वे राम जी को ब्रह्म अनादि कहते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ प्रभु, वो राम जो हैं, जो ब्रह्म आदि अनंत हैं, वही दशरथ जी के पुत्र हैं, वही आपके इष्ट हैं या कोई और? जो प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा, वही प्रश्न। और अगर हैं तो निर्गुण से सगुण कैसे हुए? और सगुण हुए प्रभु तो उनके जन्म की कथा सुनाइए, उनके बाल्य अवस्था क्रीड़ा की कथा सुनाइए, उनके विद्यार्थी जीवन की कथा सुनाइए, उनके विवाह की कथा सुनाइए, कैसे उन्होंने समस्त रजनीचरों का नाश किया वो भी सुनाइए। और प्रभु जो मुझसे छूटने में पूछने में भूल हो गई हो, वो भी आप सुनाइए। अब इतना श्रद्धावान श्रोता अगर मिल जाए तो वक्ता कौन होगा जो नहीं सुनाएगा? जरूर सुनाएगा। भोले बाबा गदगद हो गए, कहने लगे कि धन्य हो पार्वती की जो इतनी जिज्ञासा है तुम्हारे हृदय में कथा श्रवण की। हरि ही राम चरित शब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शंकर जी के हृदय में पूरा राम जी का चरित्र आ गया। ध्यान में गए, क्षण मात्र पूरा चरित्र आया। आजकल लोग शिविर लगा लगा करके ध्यान कराते हैं। ध्यान आसान थोड़ी है, ध्यान की बहुत बड़ी महिमा है। अष्टांग योग में छठे स्थान पे ध्यान है। यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान है, फिर धारणा है, फिर समाधि है। अब यम नियम आसन नहीं है और ध्यान करने बैठ गए हैं। ध्यान कर लो, करने से कुछ होगा? 4 घंटा कहीं बैठना पड़ जाए तो उसमें 10 बार उठेंगे और 15 मिनट ध्यान से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लगेगा ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। अरे ध्यान से पहले जो चीजें हैं जब तक वो पूर्ण नहीं होंगी तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। सीढ़ी है, कर्म को छोड़ के आप नहीं पा सकते कुछ भी। और अगर आपने छोड़ दिया है तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपका व्यर्थ है, समय भी लगाना व्यर्थ है। क्योंकि मार्ग में जो है बिना आप पढ़े कोई ज्ञान नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से नियमावली रखना पड़ेगा। जब तक नियमावली नहीं है तब तक कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान ध्यान से बाहर आते हैं और माँ पार्वती को मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, कथा सुनाते हैं। मंगलाचरण जो है भोले बाबा ने
मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, बहुत दशरथ अजीर बिहारी, बहु दशरथ जय बिहारी, बंधुवाल रूप गोय रामो, बंधुवाल रूप सोई राम, बिन सुलभ जपत सुदामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, धन्य धन्य गिरिराज कुमार, ओ धन्य धन्य घोर राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। भोले बाबा ने कहा, गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। आपने राम जी की कथा पूछ करके हमारे ऊपर बड़ा ही उपकार कर दिया है। भोले बाबा ने, माँ ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार किया? भोले बाबा ने कहा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हु कृष्ण जगत हित लागी। भगवान कहते हैं कि आपने जो प्रश्न किया है ना, ये जगत हित लागी, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। राम जी की जो कथा प्रसंग आपने पूछा है पार्वती, सकल लोक जग पावनी गंगा, एक गंगा हमारे शरीर से निकलकर गंगा सागर में जाके मिली है, जगत पावनी है। आज ये राम कथा रूपी गंगा हमारे मुख से निकल करके संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगी। आप धन्य हैं जो आपने हमारे इष्ट की कथा सुनने की इच्छा रख दी। देखो, जीवन में एक विशेष बात यही होनी चाहिए कि आपका चित्त जिसकी प्रेरणा से भगवत कृपा में, भगवत कर्म में, सत्कर्म में लग जाए, उसका सदैव 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 धन्यवाद करना चाहिए। बार बार आपको ये स्मरण नहीं रहना चाहिए कि हमें उसकी प्रेरणा से भगवत कृपा प्राप्त हुई है, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, बैरी ही क्यों ना हो। अगर वो आपको प्रेरित करके राम के कार्य में लगा दिया है, भगवत कार्य में लगा दिया है, तो उसका धन्यवाद करिए। लेकिन कई बार लोग ऐसा भी है, आके कथोए में सो जाएंगे तो भैया ये भी है कि कहा गया है विश्राम भी कथा में मिलता है, तो सोना भी तो एक विश्राम ही है, वो भी एक विश्राम ही है। जिनको नींद की गोली से नींद नहीं आती है, उनको राम जी की बोली से नींद आ जाती है। राम कथा सुनेंगे तो नींद आ जाएगी, ऐसा होता है। विश्राम देने वाली कथा है, ये तो बहती रहती है। कौन नहीं नहाया इसमें, कौन नहीं कृतार्थ हुआ कि राम कथा गंगा सुगम बही जाए या में को नहाए। हो राम कथा गंगा सुगम बही जाए या में कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए या में को नहाए। हो राम कथा गंगा सुगम बही जाए या में कोई
कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें, कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें, कोई कोई नहाए, कोई कोई नहाए हमें, कोई कोई नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बह जाए हमें, कोई कोई नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बह जाए हमें, कोई कोई नहाए। ध्रुव जी नहाए हमें, प्रहलाद नहाए, ध्रुव जी नहाए हमें, प्रहलाद नहाए। नारद ओ नारद नहाए हमें, वीणा बजाए हमें, कोई कोई नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बह जाए हमें, कोई कोई नहाए। ओ राम कथा गंगा सुगम बह जाए हमें, कोई कोई नहाए। राम कथा गंगा सुगम बह जाए। सब नहीं नहा पाएंगे, कृपा होगी राम जी की, वही नहा पाएगा।